नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। एक काफ़ी दुखद घटना के साथ इस वक्त जो है मैं यहाँ पर आप मौजूद हूँ और एक काफ़ी जो है बुरी खबर मैं जो है आपके लिए यहाँ पर इस वक्त लेकर आई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, इस वक्त मैं खड़ी हूँ GMC में और यहाँ पर मॉर्चरी के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। एक केस जो है सामने आया है। मैं आपको बता दूँ कि 9 या 10 दिन पहले जो है एक शख्स जो है अपने घर से जो है लापता हो जाते हैं। वो निकल जाते हैं घर से और घर नहीं आते। उसके बाद जो है 27 को यानी 27 जनवरी को जो है उनकी डेड बॉडी जो है वो मिलती है। आज उनके कुछ नोन जो हैं हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सर, जिस तरह से हमने सुना कि 9 या 10 दिन पहले जो है वो घर से जो है लापता होते हैं, उसके बाद किसी तरह की कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई, क्या हुआ आखिर? मैडम, बच्चा, मेरा नाम भरत कुमार है। इनके नॉन में ही हम, और हमें रात को ही पता चला जब इसके लिए माँ बाप तो आगे ही परेशान है। 11 तारीख से बच्चा लापता है। तो मैंने रात को फुटेज देखी इनके पापा की, तो पापा इनके मीडिया के माध्यम से मेरे को भी पता चला। जैसे मैं न्यूज़ अपडेट कर रहा था तो मेरे को जब इनकी न्यूज़ देखी मैंने, इनके पापा बहुत रो रहे थे। फिर मैंने पूरी न्यूज़ देखी तो विदिन मिनट के बाद में मैं इनके घर चला गया। तो एज़ इट इज़ नाइट शूट में ही था तो मैं वो तुरंत चला गया। तो मैंने जाके देखा वहाँ पे। आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, 11 तारीख को अगर बच्चा मिसिंग हुआ है, 12 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट मिसिंग करवाई है जानीपुर पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में बच्चा 27 तारीख तक 17-18 दिन हो जाते हैं। बच्चे की क्या नाम, पुलिस वालों की लापरवाही इसको कह सकते हैं कि बच्चे को अगर इन्होंने कवर किया होता या कुछ इन्वेस्टिगेशन की होती, आज बच्चा इनके घर होता, ना कि मॉर्चरी में पड़ा होता डेड बॉडी की तौर। इस तरह से आपने कहा कि 11 को जो है बच्चा लापता होता है और 12 को ही आपने जो है वहाँ पर पुलिस को जो है केस वहाँ पर फाइल करवा दिया। उसके बाद भी फैमिली जो है वो पूछती रही होगी कि क्या कुछ खबर आई, तो क्या कहना रहता था पुलिस का? बिल्कुल मैडम, ये सुबह भी जाते हैं बेचारे, शाम को भी पुलिस स्टेशन जाते हैं और इनको कभी बाहर से धकेल दिया जाता है या कभी अंदर जाते हैं। आज कोई है नहीं है, आज कोई इंचार्ज नहीं है यहाँ पे, मतलब कि टाल मटोल वाला काम हो गया। मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन की होती पहले वाले SHO साहब ने, तो शायद इन पे ये दुख का पहाड़ ना टूटता। 27 तारीख को ये बच्चा, इसकी डेड बॉडी मॉर्चरी में पहुंचती है। हमें कल पता चलता है 28 तारीख को। 1.5 दिन बच्चा मॉर्चरी में पड़ा हुआ है लावारिस की तरह। आज माँ बाप को पता चला है कि डेड बॉडी उनकी यहाँ पे है। वो आज बेचारे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। पहले तो मिसिंग था बच्चा, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म है। अगर नए SHO साहब ना आए होते, इनको ये हमें थोड़ी हेल्प ना करते, तो शायद हम अभी भी ढूंढ रहे होते। और रात को ये SHO साहब हमारे पास रात को 11 साढ़े 11 घर पे आए हैं। हमें तब देखिए, इनके अंदर दुख था, इनको दुख लगा है, तो तभी ये हमारे पास आए हैं। क्या पहले वाले भाई साहब थे SHO साहब, वो नहीं आ सकते थे? उनको अपनी थी वहाँ पे और उनकी ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र किस स्थिति में हुई है ये आपको मीडिया वालों को ज़्यादा अच्छा पता है। जबकि पलोड़ा में फायरिंग होती है। एक कहाँ के रहने वाले थे जो जिनकी अभी मृत्यु जो है हुई है, कहाँ के रहने वाले थे? ये हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अपोजिट ही है, बूटा नगर पड़ता है, वहीं पे रहते हैं और वहीं पे इनका घर भी है। और ये बच्चा एक कमाने वाला है। इसके माँ बाप जो हैं वो बेचारे, पापा भी इनके जो हैं और भाई है, 2 भाई, इन्होंने दोनों सभी ने इकट्ठा ही बिजनेस किया है, जॉइंट बिजनेस है, कोई ऐसी इशू नहीं है। और एक खुशी का माहौल घर में है। इसकी बच्चे की शादी है और शादी होने वाली थी उनकी। शादी होने वाली थी। जिस दिन घर से निकले हैं वो जिनकी मृत्यु हुई, कुछ घर पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, चल रही थी, या क्या कुछ वजह रही होगी? नहीं, बच्चा जो था काम से वापस आए हैं। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने बाइक लगाई, तो पता नहीं कहाँ चले गए। फिर घर वाले ढूंढ रहे थे काफ़ी। कोई गाड़ी, कोई व्हीकल लेके गए हैं साहब? हाँ, बाइक लेके गए हुए हैं, स्प्लेंडर लेके गए थे। तो हमको तो बाद में ही पता चला ना सारा। और जैसे मतलब कि भाई साहब बता रहे हैं, गाड़ी लेकर वो आया है। उसके बाद में
अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया है, वो घर से कहाँ गया है, कोई बात नहीं हुई। बाकी जो है वो खुशी का माहौल उनके घर में बना हुआ है। कोई ऐसा इशू नहीं था कि कोई बच्चे को डांट फटकार है, कोई कुछ है। अब उसके बाहर क्या हो रहा है, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो ना माँ बाप को पता है ना बाहर वालों को पता है, वो तो बच्चे को ही पता था। अब जैसे अभी का जो हमें पता चला, हमने रात को इसका जब फुटेज देखी है इसकी बच्चे की, तो हमें भी दुख हुआ इस चीज़ का। तो हमने तभी इनकी सुबह इन्वेस्टिगेशन करवाई है, जो भी कार्रवाई हुई है अभी डीसी मैम ने परमिशन दे दी है। तो अभी कुछ समझ में आया है कि क्या कोई मर्डर का केस है या सुसाइड का केस है? अभी मैडम जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तो तब तक हम कुछ नहीं ना कह सकते। अभी पोस्टमार्टम की डिटेल जो है सामने आए उसकी आप वेट कर रहे हैं? जी, बस उसी वो डीसी मैम ने परमिशन दे दी है। तो अभी जैसे सीएमओ साहब ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद में अंतिम दर्शन माँ बाप भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मृतक जो हैं उनके कुछ जो है परिवार के लोग यहाँ पर थे, उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से 11 जनवरी को जो बच्चा है वो लापता होता है। उसके बाद मिसिंग रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई 12 जनवरी को, लेकिन उसके बाद इतने दिन होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं की गई और 27 जनवरी को जो है डेड बॉडी मिलती है। और अब आगे देखना ही होगा कि क्या ये केस मर्डर का रूप लेता है या क्या सुसाइड किया गया, इसकी डिटेल्स अब जो है पोस्टमार्टम के बाद ही जो है सामने आएगी। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन निहरानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।